हेलो एवरीवन, वेलकम ड्रीम्स अनलिमिटेड क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12 की पोल साइंस का चैप्टर सेकंड, दो ध्रुवीयता का अंत के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप जाके इंस्टा पे इसको भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है शॉक थेरेपी के क्या परिणाम थे। यानी कि हमने जो इसकी वीडियो है सेकंड, उसमें हमने देखा था कि शॉक थेरेपी क्या थी। तो हम उससे इस क्वेश्चन में उसके परिणाम पूछे हैं, यानी कि उसके रिजल्ट पूछे हैं। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो है पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। यानी कि जो शॉक थेरेपी थी वो सोवियत संघ ने अपनाई थी शीत युद्ध के बाद। तो फिर क्या था कि जब इस शॉक थेरेपी को अपनाने से पूरे क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था थी वो तहस नहस हो गई थी, यानी कि पूरी खराब हो गई थी एक तरीके से। नेक्स्ट है जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। जो वहाँ की जनता थी सोवियत संघ की, तो उनको क्या थी, बर्बादी की मार झेलनी पड़ी थी कि वहाँ पे इतनी बुरी स्थिति पैदा हो गई थी। नेक्स्ट है रूस में पूरा राज्य नियंत्रण औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा। यानी कि जो रूस था उसमें जो पूरा राज्य नियंत्रण था ना, और जो औद्योगिक ढांचा था, टेक्नोलॉजी का स्ट्रक्चर पूरा चरमरा उठा था। महत्वपूर्ण उद्योगों को कम से कम कीमत में बेचा गया। यानी कि जो बहुत इम्पोर्टेंट उद्योग थे ना, उनको कम से कम कीमत पर बेचा गया था। इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल इसे कहा जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, 1 मार्क्स में जरूर आता है कि जो विश्व की गराज सेल है वो क्या है। तो जो शॉक थेरेपी से परिणाम है जिसमें क्या था, महत्वपूर्ण उद्योगों को कम से कम कीमत पर बेचा गया था, वो गराज की सबसे बड़ी सेल कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा रूसी मुद्रा रूबल। यानी कि जो रूस की मुद्रा थी उसका नाम था रूबल, में गिरावट आई। नेक्स्ट है महंगाई बढ़ गई। अब ऐसी अर्थव्यवस्था है तो यहाँ पे ऑब्वियसली महंगाई तो बढ़ेगी। नेक्स्ट है लोगों की जमा पूंजी जाती रही। यानी कि लोगों के पास जितना भी जमा पूंजी थी वो धीरे धीरे जाती जा रही थी। नेक्स्ट है सामूहिक खेती को प्रणाली खत्म हो चुकी थी। अब खदान की सुरक्षा मौजूद नहीं रही। यानी कि अब ऐसी स्थिति आ गई कि जो खदान है ना वो भी पूरे मौजूद ही नहीं था वहां पे। इस वजह से क्या हुआ कि उन्हें खदान का आयात करना पड़ा। यानी कि जो खदान है, खाने की जो चीजें हैं उनको आयात करनी पड़ी। ऐसी स्थिति यहाँ पे आ गई थी। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी जो है किसी देश का विकास स्तर को बताता है, तो जीडीपी जो है वो यहाँ की गिर गई थी। सरकारी रियासत खत्म हो गई, ज्यादातर लोग गरीब हो गए। यानी कि अब क्या थी, जो सरकारी रियासत है वो सारी खत्म होने लग गई और जो ज्यादातर लोग हैं ना वो गरीब हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट है माफिया वर्ग उभरा। जो माफिया वर्ग है वो उन लोगों के लिए बोला गया है। यानी कि इस टाइम पे ऐसा सिचुएशन थी कि जो महंगी से महंगी चीज, महत्वपूर्ण उद्योग या फिर कुछ भी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो बहुत ज्यादा सस्ते दामों में बेची जा रही थी। तो जो लोग खरीद रहे थे ना, तो उनको माफिया वर्ग कहा गया है इधर। तो जो माफिया वर्ग है ना वो उभरता जा रहा था, बढ़ रहा था। नेक्स्ट है अमीर और गरीब के बीच तीखा विभाजन हो गया। यानी कि अब ऐसी स्थिति हो गई ना कि या तो लोग बहुत अमीर होते जा रहे थे या तो बहुत लोग गरीब होते जा रहे थे। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है ना वो बहुत बढ़ता चला। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा शॉक थेरेपी को अपनाकर पूर्व सोवियत संघ के देशों ने क्या बदलाव किए। यानी कि हमने परिणाम तो पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे कि जो शॉक थेरेपी थी उसको अपनाकर जो सोवियत संघ था उसके देशों ने क्या बदलाव किए थे। तो पहला पॉइंट है हमारा पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। यानी कि जो शॉक थेरेपी के अंदर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन था तो उसको अपनाया गया सबसे पहले। निजी स्वामित्व को अपनाया गया। यानी कि अब जो निजी कुछ भी है फर्म वगैरह, उसके स्वामित्व को यहाँ पे अपनाया गया। सामूहिक फॉर्म
को निजी फॉर्म में बदला गया। जितने भी जो सामूहिक फर्म थे उनको अब निजी फर्म में बदला गया। पूंजीवादी पद्धति से खेती की जाने लगी। अब क्या थी जो मतलब खेती थी वो सामूहिक खेती हो रही थी, लेकिन अब क्या हुआ यहाँ पे शॉक थेरेपी को अपनाकर पूंजीवादी पद्धति को तरीके से खेती की जाने लगी। अब है नेक्स्ट, अब ऐसा माने जाने लगा कि ज्यादा से ज्यादा व्यापार से ही विकास होगा। अब यहाँ पे ऐसा माना जाने लगा कि अब जो है ज्यादा से ज्यादा जितना व्यापार होगा उतना ही विकास होगा। मुक्त व्यापार अपनाया गया, यानी कि जो मुक्त व्यापार है बिना टैक्स के आयात और निर्यात यहाँ पे करना शुरू हो गया। अब आपस में व्यापार ना करके पश्चिमी देशों से व्यापार किया जाने लगा। अब क्या था कि जो आपस में व्यापार हो रहा था पहले तो, लेकिन अब उसको क्या हुआ कि उसके बदले पश्चिमी देशों से व्यापार किया जाने लगा ताकि इनको थोड़ा फायदा हो। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ में कमियां कौन कौन सी हैं? यानी कि जो सोवियत संघ था हमारा, जो दूसरी महाशक्ति थी, उसके अंदर अब हम कमियां पड़ेंगी। तो पहली जो इसकी कमी है वो है नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया, यानी कि यहाँ पे जो है नौकरशाही है ना बहुत बड़े स्तर पर बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट है, यह प्रणाली सत्तावादी हो गई। सत्तावादी यानी कि पावरफुल हो गई। जो ये प्रणाली है वो काफी पावरफुल यहाँ पे हो गई। नेक्स्ट है, नागरिकों का जीवन कठिन हो गया, यानी कि जो यहाँ के जो नागरिक थे जो सोवियत संघ में रहते थे उनका जो जीवन था वो काफी कठिन हो गया था। नेक्स्ट है हमारा, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी नहीं रही। यहाँ पे क्या था, अब जो लोकतंत्र था वो तो समाप्ति होता जा रहा था और साथ ही साथ क्या था, जो अभिव्यक्ति की आजादी थी ना वो भी नहीं थी। नेक्स्ट है हमारा, सोवियत संघ की अधिकांश संस्थाएं में सुधार की जरूरत थी, यानी कि अब जहाँ पे सोवियत संघ जो थी वहाँ पे जो संस्थाएं थी ना अधिकांश, वहाँ पे सुधार की जरूरत थी काफी। एक दल का शासक था, यानी कि अब यहाँ पे क्या था, एक ही दल का शासक था। और वो कौन सा दल था, मैंने आपको चैप्टर में भी बताया था, कम्युनिस्ट पार्टी। जो कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ पे यहाँ पे सिर्फ एक ही दल था। जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। यहाँ पे एक तो एक ही दल था और ऊपर से वो भी जनता के प्रति जो है जवाबदेह नहीं थी। नेक्स्ट है हमारा, सोवियत संघ 15 गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था, पर उनमें से जो रूस था वो अधिक दबदबा जमाता था। यानी कि जो ये सोवियत संघ है वो 15 गणराज्यों से बना था जैसे कि हमें पता है, तो उसमें जो एक रूस था ना वो ज्यादा अपना दबदबा चलाता था, यानी कि ज्यादा पावरफुल बनता था सारे गणराज्यों में से, जिससे बाकी गणराज्य अपने आप को दलित और उपेक्षित मानते थे। दलित यानी कि पिछड़ा हुआ और ज्यादा मतलब किसी से मतलब डोमिनेंट होना, मतलब किसी के नीचे स्तर पर रहना। तो ऐसे बाकी गणराज्य अपने आप को मतलब ऐसा फील कर रहे थे रूस के आगे। नेक्स्ट है हमारा, संसाधनों का अधिक उपयोग हथियारों में कर दिया था, यानी कि जो सोवियत संघ था वो अपने आप को महाशक्ति था ही अपने आप में, तो वो ऐसे में क्या कर रहा था, अपने जो संसाधन थे ना उनका अधिक उपयोग किसमें कर रहा था, हथियारों में कर रहा था। नेक्स्ट है हमारा, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के मामले में पिछड़ रहा था। यहाँ की जो प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी थी और जो बेसिक स्ट्रक्चर था उसके मामले में पिछड़ रहा था। ये जनता की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था, यानी कि यहाँ की जो जनता है ना वहाँ की नीड्स ही नहीं पूरी कर पा रहा था सोवियत संघ। 1979 में अफगानिस्तान के मामले में हस्तक्षेप किया, यानी कि जो 1979 में जो अफगानिस्तान का मामला था उसके अंदर भी सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया था। उपभोक्ता वस्तु की कमी हो गई, यानी कि जो उपभोक्ता वस्तु है ना उन चीजों की यहाँ पे कमी हो गई। खदान का आयात करना पड़ा, यानी कि जो खदान खाने की चीजें ना उनका भी आयात करना पड़ रहा था, यानी कि और देशों से क्या था, मंगाना पड़ रहा था। तो यहाँ की बहुत बुरी स्थिति हो गई। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोवियत संघ के विघटन के कारण बताओ। यानी कि हमने जो पढ़ा है ना वो थोड़ा एक दूसरे से मैच लगता है बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, आप इसको अच्छे से समझें।
यानी कि अभी हमने पढ़ा था सोवियत संघ की कमियां पड़ी थी, लेकिन अब हम पढ़ेंगे सोवियत संघ के विघटन के कारण बताओ, यानी कि किस वजह से इसका विघटन हुआ था। तो फर्स्ट पॉइंट है, विघटन का मतलब होता है समाप्त होना। तो है फर्स्ट पॉइंट हमारा, संसाधन का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हथियार में किया, यानी कि अब ये अपने आप में महाशक्ति थी ना, तो इसी वजह से ये अपना जो ज्यादा उपयोग है वो हथियारों में कर रही थी। तो सबसे बड़ा कारण तो इसके विघटन का यही था। सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं में अंदरूनी कमजोरी के कारण, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो सोवियत संघ है, यहाँ पे राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं जो थी ना, उसके अंदर अंदरूनी कमजोरी आ गई थी, आपस में मतलब इनकी मेल नहीं था। कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन या दबदबा, यानी कि यहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो एक ही दल पार्टी थी, यहाँ पे उसका जो शासन है वो काफी बुरा था यहाँ पे, और दबदबा वाला का था। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट, सोवियत संघ में अपना पैसा और संसाधन पूर्वी यूरोप में अधिक लगाया ताकि वह उसके नियंत्रण में बने रहे, यानी कि जो हमें पता है जो पूर्वी यूरोप है, जो सोवियत संघ काफी वो साथ दे रहा था उसका, तो क्या कर रहा था उसके लिए अपना पैसा जो है वो पूर्वी यूरोप के लिए लगा रहा था। जैसे कि अभी तक हम इंडिया में क्या कर रहे थे, जम्मू कश्मीर को ज्यादा वो कर रहे थे ना कि वो हमारे देश में बना रहे, ऐसे ही क्या कर रहा था सोवियत संघ पूर्वी यूरोप को ज्यादा अधिक लाभ दे रहा था और उनके ऊपर पैसे भी खर्च कर रहा था ताकि वो उनके नियंत्रण में ही रहे, कंट्रोल में ही रहे, और जो पश्चिमी यूरोप है उसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा था। नेक्स्ट है हमारा, जनता के प्रति कम्युनिस्ट पार्टी का जवाब देना। अभी हमने इसमें भी पढ़ा था कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं, लोगों को गलत जानकारी देना कि सोवियत संघ विकास कर रहा है, यानी कि यहाँ की जो पार्टी थी ना कम्युनिस्ट पार्टी, वो लोगों को ये जानकारी दे रही थी कि जो सोवियत संघ है वो काफी विकास कर रहा है, बट ऐसा नहीं था। उस टाइम पे जो सोवियत संघ की उसकी अर्थव्यवस्था काफी पिछड़ी हुई थी और उसकी जो हालत है वो भी तहस नहस होती जा रही है। नेक्स्ट है, कम्युनिस्ट पार्टी में भ्रष्टाचार और गतिरोध कमियां आ गई थी, यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके अंदर भ्रष्टाचार बढ़ गया था और गतिरोध और कमियां जो है वो आ गई थी। नेक्स्ट है हमारा, पार्टी के लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त थे जिससे जनता उन्हें अपने से जोड़कर नहीं देख पा रही थी। अब जो पार्टी के जितने भी लोग थे ना उन्हें विशेष अधिकार देते, यानी अलग तरीके की प्रिविलेज दे दी थी उन्हें, कि मतलब स्पेशल उनको वो कुछ चीजें देती थी, तो जिससे जो जनता थी ना उन्हें अपने आप से जोड़कर नहीं देख पा रही थी। अगर कोई नेता है, अगर वो अपने आप को इतना ज्यादा विशेष अधिकार और इतनी ज्यादा वो चीजें दे देगा, तो जनता है जो उनसे काफी मतलब फैमिलियर नहीं हो पाएगी और अपनी बात भी नहीं रख पाएगी और ना वो उनकी बात को समझेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसी स्थिति थी। नेक्स्ट है हमारा, मिखाइल गोर्बाचेव की सुधारों की नीति। हमने चैप्टर में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था मिखाइल गोर्बाचेव की 3 नीतियां थी सुधार की, जो उस टाइम पे बहुत ज्यादा मतलब अच्छी साबित नहीं हुई थी। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था, आप अभी चैप्टर में इनकी सुधारों की नीति 3 देख सकते हैं। तो मिखाइल गोर्बाचेव की जो नीति थी ना सुधारों की, वो भी एक कारण थी विघटन का। सोवियत संघ में नौकरशाही का शिकंजा था, यानी कि सोवियत संघ है यहाँ पे नौकरशाही जो है उसका शिकंजा बढ़ता जा रहा था। राष्ट्रवादी भावना और संप्रभुता की इच्छा का उभार, यानी कि अब जो राष्ट्रवादी भावना थी ना कि एक अपने देश के प्रति भावना होती है, और संप्रभुता वो है ना उसकी इच्छा का उभार हो रहा था, यानी कि वो खत्म होती जा रही थी। जब देश ही मतलब में कुछ ना ऐसी कमियां आ गई थी कि लोगों को मतलब खाने का भी आयात करना पड़ रहा है, तो ऐसे में मतलब ना अपनी एक भावना खत्म हो गई थी राष्ट्रवादी यहाँ की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम बताओ, यानी कि अभी तक हमने कमियां पढ़ ली, ठीक है, और हमने क्या पढ़े थे, विघटन का कारण पढ़ लिया था। अब है विघटन के परिणाम, यानी कि अब सोवियत संघ का विघटन है वो हो चुका है, सब समाप्ति हो गई है सोवियत संघ की। अब उसका परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया उसके। तो सबसे पहले देखो क्या था कि सोवियत संघ जब तक था और तो जो शीत युद्ध है वो चलता ही जा रहा था, क्योंकि तो मतलब दुनिया में 2 महाशक्ति आ गई थी। लेकिन अब क्या हुआ कि अब सोवियत संघ का विघटन ही हो गया, समाप्ति हो गई, तो यानी कि अमेरिका जीत गया। तो इससे क्या था, जो शीत युद्ध है ना उसकी समाप्ति हो। नेक्स्ट है हमारा, दूसरी दुनिया का पतन किया, यानी कि जो सोवियत संघ के देश मतलब जो देश थे उनको हम दूसरी दुनिया के देश कहते थे,
तो उनका भी पतन हो गया, यानी समाप्ति हो गई। हथियारों की होड़ खत्म होने लग गई। विचारधाराओं की लड़ाई खत्म, यानी कि जो सोवियत संघ था वो सामुदायिक चारों को जो है सपोर्ट करता था, समाजवादी को, और अमेरिका जो है वो पूंजीवादी को। तो एक विचारधारा थी, साम्यवादी और पूंजीवादी, इन विचारधाराओं की जो थी लड़ाई खत्म हो गई थी। अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन बैठा, यानी कि सोवियत संघ तो खत्म हो गया, दूसरी महाशक्ति तो जो पहली महाशक्ति थी अमेरिका, वो एकमात्र महाशक्ति बन बैठा। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्था ताकतवर देशों की सलाहकार बन गई, यानी कि अब जो विश्व बैंक है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है जैसी संस्था जो है वो ताकतवर देशों की सलाहकार बन गई। जैसे कि उस टाइम पे तो अमेरिका था सबसे ज्यादा ताकतवर, तो उन देशों की जो है सलाहकार बन गई। नए देशों का उदय हुआ। क्या था कि जो सोवियत संघ में 15 देश थे, 15 देश जो थे वो सारे अलग अलग हो गए। तो इससे क्या हुआ कि वो अपने आप में एक अलग राज्य बने, मतलब एक देश बने अपने आप में अलग। तो 15 नए देशों का जो था वो जन्म हुआ हमारे मैप पे, वर्ल्ड मैप। तो नेक्स्ट है हमारा शॉक थेरेपी को अपनाया गया। अब क्या था, हमने पढ़ा था जो सोवियत संघ था वो खत्म हो गया था, तो उन्होंने क्या था मतलब शीत युद्ध के बाद शॉक थेरेपी को अपनाया। नेक्स्ट है हमारा उदारवादी लोकतंत्र का महत्व पढ़ा। अब क्या था, जो उदारवादी एक लोकतंत्र है उसका यहाँ पे जो है महत्व बढ़ने लगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे क्वेश्चन। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, पर्सनली मैं आपको उसके आंसर दे दूंगी, और इनके जो मतलब इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड होंगे, आप वहां से भी उनको डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, and don't forget to press the bell icon given below. Thank you.